मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 का डिजिट 4 नंबर अगर मौजूद है तो आप इसको बहुत अच्छा मान सकते हैं कि अल्लाह ताला की खास ब्लेसिंग है आप पे। 4 नंबर होता असल में किसका है, पहले आप इस चीज़ को समझ लें। 4 नंबर होता है राहु का। तो जब तक 4 नंबर राहु की आप खसूसियात को नहीं समझेंगे तब तक आप 4 नंबर वालों को समझ नहीं पाएंगे। तो 4 नंबर राहु जो है ना, राहु आप ये समझ लें कि इसका सिर्फ चेहरा है, फेस है, नीचे दाढ़ नहीं है। तो अब ऐसे लोगों की ख्वाहिशात जो होती हैं, जिन लोगों के पास नंबर 4 होता है, इनकी ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं। यानी कि जाहिर है जो कुछ ये खा रहे हैं, नीचे दाढ़ है ही नहीं है, तो वो बस इनका पेट कभी भरता नहीं है। पेट भरने से मुराद ये कि इनकी ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती, इनकी ख्वाहिशात कभी भी एंड नहीं होती, ये कभी भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते। और दूसरी बात ये होती है कि इनका नुक्ता नज़र ये होता है कि हमने मेहनत करनी है और हमने पैसा कमाना है। और फिर ये मेहनत इतनी शदीद मेहनत करते हैं, इतनी शदीद मेहनत करते हैं कि 12-12, 18-18 घंटे भी इनको काम करना पड़े तो ये मेहनत करते हैं। इनके बड़े मेहनती लोग होते हैं 4 नंबर वाले। और दूसरी बात ये कि ये बड़े टेक्निकल माइंड होते हैं, ऐसे लोग जिनके हाथों में कोई ना कोई हुनर होता है। जैसे ये जितने भी आपको कारीगर लोग नजर आते हैं, जैसे कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है, कोई गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम कर रहा है, कोई खराद मशीन पे काम कर रहा है, तो और इसके अलावा जो दस्तकारी के काम है, जैसे किसी मूर्ति को बनाना, बर्तन बनाना, ये 4 नंबर अगर किसी इंसान के पास होगा तो वो ये टेक्निकल काम कर सकेगा। अगर आपके पास 4 नंबर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर वो महारत होगी नहीं। आप कभी भी खराद मशीन पे मुख्तलिफ किस्म के टूल नहीं बना पाएंगे। अगर आप जैसे वो पुराने ज़माने में कुम्हार बर्तन बनाता था अपने चौक पे, तो वो जिस कुम्हार के पास 4 नंबर होगा वो तो बड़े खूबसूरत बर्तन बनाएगा और नई नई चीज़ें तश्कील करेगा। अच्छा, ये लोग बड़े रिसर्च करने वाले होते हैं और ये चाहते हैं कि ये कोई नई चीज़ तख्लीक करें। तो जितने भी रिसर्च करने वाले लोग हैं, यानी कि अगर कोई साइंसदान है, कोई भी इंसान जो रिसर्च पे काम कर रहा है, अगर उसके पास 4 नंबर होगा तो वो बहुत ज़बरदस्त रिसर्चर होगा, रिसर्च बड़ी कमाल की करेगा। और इसके अलावा वो अगर टेक्निकल कोई काम कर रहा है, जैसे किसी चीज़ को ईजाद करना, अगर वो साइंसदान है, कोई वो इंजीनियर है, वो कोई मशीन बनाना चाह रहा है, तो उसका दिमाग अगर उसके पास 4 नंबर होगा तो उसका दिमाग बड़ा तेज़ काम करेगा और वो अपने काम को बड़े टेक्निकल तरीके से 100% अपना काम मुकम्मल करेगा। और इन 4 वालों का कमाल ये होता है कि ये थकते नहीं है, दिन रात काम करेंगे और अपने काम को मुकम्मल करेंगे। इनकी खूबी ये होती है। और एक काम जब मुकम्मल कर लेते हैं, फिर दूसरे के चक्कर में, फिर तीसरे के चक्कर में, फिर चौथे के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप 4 का अगर हम डबल करें तो वो 8 बनता है। तो सैटर्न वालों की खूबी ये है कि ये एक ही काम पर लगे रहते हैं और उसी पे लगे रहते हैं और उसी को काम करने की कोशिश करते हैं। ये नई नई जिद्दत तलाश नहीं करते, जो कि राहु का काम है। राहु जो है वो एक काम कंप्लीट करने के फौरन बाद वो दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। यानी कि ये लोग जिंदगी में बड़े बड़े रिस्क भी लेते हैं और ये चाहते हैं कि जिंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम हासिल हो इन्हें। और इंतहा दर्जे के ये क्लेवर भी होते हैं, चालाक भी होते हैं। रुपया पैसा कमाने के सिलसिले में ये नहीं देखते कि ये हलाल है या हराम है। राहु का काम है पैसे कमाना है, क्योंकि थोड़ा सा ये जो है ना, कह लेंगे ये थोड़ा सा शैतान किस्म का प्लेनेट है। तो ये बंदे को हेरा फेरी भी सिखाता है, हेरा फेरी कर लो, थोड़ी सी रिश्वत ले लो, बेईमानी कर लो, किसी को चीट कर लो। तो ये 4 नंबर वाले ऐसा कर सकते हैं, इनके अंदर चीटिंग पाई जाती है। लेकिन 4 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक दफा आ रहा है तो आप चीटर नहीं होंगे, आप किसी का माल नहीं खाएंगे। लेकिन जो जो 4 नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो आपके अंदर दुनियावी ख्वाहिशात भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। फिर आप शॉर्टकट भी ढूंढेंगे, फिर आप हलाल हराम की तमीज भी नहीं करेंगे। बस आपका नुक्ता नजर ये होगा कि मैंने दौलत कमानी है, पैसा कमाना है, चाहे मैं किसी को चीट करूं, चाहे मैं किसी को धोखा दूं। तो ये चीज आती है।
तो 4 नंबर जो है ना, ये है जी ज्ञान का, नॉलेज का, रुपए पैसे का। अच्छा, 4 नंबर अगर आपके पास होगा ना, तो आपकी बैंक में अच्छी खासी जो है ना, वो ऐसे लोगों के पास इनकी बैंक स्टेटमेंट बड़ी पावरफुल होती है, इनका बैंक में रुपया ठीक ठाक होता है, ये सेविंग करते हैं, पैसे को कमाते भी बहुत ज्यादा, और फिर इनको पैसा संभाल के रखना भी आता है, ये पैसा जाया नहीं करते, और इंतहा दर्जे के क्लेवर होते हैं, इनको धोखा देना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये खुद बड़े धोखाबाज होते हैं। तो धोखेबाज को ये जैसे कवा स्याना नहीं होता, ये उस तरह के लोग होते हैं 4 नंबर वाले। तो ये दूसरे को तो चीट कर सकते हैं, लेकिन आप इनको चीट करने की कोशिश करें, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये फौरन आपको पकड़ लेंगे, बल्कि ये किसी के काबू में नहीं आएंगे। तो इसलिए ये दौलत बड़ी कमाते हैं, क्योंकि ये धोखा नहीं खाते, तो इसके पास जो भी ये जिंदगी में बेतहाशा दौलत कमाते हैं, उसको ये जाया कोई नहीं करते। इसलिए 4 नंबर वालों के पास बेतहाशा दौलत होती है इनके बैंक में। और इसका 4 नंबर राहु का लोशोबर चार्ट में इसको एलिमेंट करार दिया गया वुड। तो आपको पता है, अगर लकड़ी का दरख्त जो होता है, आप उसको छोटा सा पौधा लगाते हैं, तो वो कितनी तेजी के साथ बाज दफा पौधे बढ़ते हैं, और फिर उसकी कई शाखें निकलती हैं, फिर वो फल भी देता है। तो इसको 4 नंबर ग्रो के साथ जोड़ा गया है। तो 4 नंबर अगर आपके पास होगा, तो आपके पास नॉलेज भी होगा, आपके पास रुपया पैसा भी होगा, और जिंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करना हो ना, जहां पे कंपटीशन हो, लोगों की भीड़ में से तेजी से आपने आगे क्रॉस करना है, निकलना है, तो ये लोग बड़े क्लेवर होते हैं। ये जितनी मर्जी भीड़ हो, लोगों की भीड़ में से ये निकल जाते हैं, और जिंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करने में ये कामयाब हो जाते हैं। ये बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, इनको लोगों से काम लेना आता है। लेकिन जिन लोगों के पास 4 नंबर नहीं होता, वो बेचारे सादे होते हैं, वो यही समझते हैं कि जैसे मैं शरीफ हूं, इस तरह दूसरा बंदा भी, सामने वाला भी शरीफ है। और 4 नंबर जब आपके पास नहीं होगा, तो आप आंखें बंद करके दूसरे लोगों पर बिलीव करेंगे, और जिसके पास 4 नंबर होगा, वो आपको दांत तरफ चीट करेगा, अपना मतलब निकालेगा, और एंड पे आपको किक भी करा देगा इनके आपका अपना मतलब निकालने के बाद। 4 नंबर वाले यही करते हैं, थोड़ी सी खुदगर्जी इनके अंदर पाई जाती है, थोड़े से ये चीटर भी होते हैं। तो 4 नंबर जब आपके पास नहीं होता, तो एक तो आप डिप्लोमेटिक कोई नहीं होते, लोगों को किस तरीके से डील करना है, लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है, ना आप अपने ऊपर के जो अफसरान हैं उनको अच्छे तरीके से डील कर पाते, और ना आपके अंडर जो नीचे काम कर रहे होते हैं, ना आप उनको अंडर कर पाते, इनके कंट्रोल कर पाते हैं। तो मैनेजमेंट में भी ऐसे लोग बुरी तरह फेल होते हैं जिनके पास 4 नंबर नहीं होता। 4 नंबर अगर आपके पास होगा, तो आप बहुत अच्छे सुपरवाइजर हो सकते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत अच्छे आप सियासतदान हो सकते हैं। सियासतदान के पास 4 नंबर तो होना चाहिए, क्योंकि सियासतदान करता ही बेईमानी है, वो तो होता ही, उसके अंदर मुनाफिकत बहुत ज्यादा होती है। वो बात कुछ कर रहा होता है, अवाम को कुछ बता रहा होता है, जबकि उसके पीछे बिल्कुल कुछ और ही चीज चल रही होती है, उसके बिल्कुल उल्ट चल रहा होता है। तो इसलिए 4 नंबर सियासतदानों के पास तो ये नंबर लाजमी होता है। अगर कोई कामयाब सियासतदान बनना चाहता है, तो उसके पास 4 नंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ में लाजमी होगा। जब 4 नंबर आपके पास नहीं होता, तो फिर आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आपके काम आधे रास्ते में अधूरे रह जाते हैं, विल पावर की कमी होती है, इंसान अपने आप को गैर महफूज समझता है, दूसरों पर शक करता है, नेगेटिव सोचें आना शुरू हो जाती है, इंसान धोखा बहुत ज्यादा खाता है, और मोहब्बत में नाकामी होती है, हिम्मत और हौसले की कमी होती है, इंसान नशा करने लग जाता है, और दुनिया से अलग थलग रहना शुरू कर देता है। 4 वाले, जब आपके पास डेट ऑफ बर्थ में 4 नहीं है, तो आपके पास कोई सेविंग नहीं होगी, पैसा आपके पास बचेगा नहीं, कोर्ट कचहरी के केस भी आपको देखने पड़ेंगे, और नेगेटिव सोचें, मनफी सोचें आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाती है। अब बात करेंगे कि ये 4 नंबर आपको क्या क्या देता है। ग्रोथ देता है, आपको तरक्की देता है, रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, औलाद, बेटे का होना, औलाद का होना, सिक्स सेंस का बड़ा तेज होना, मामला फहम होना, दूर अंदेश होना, पहले से प्लानिंग करके रखना कि मैंने यूं यूं पैसा करना है, कमाना है, और मैंने यूं जबरदस्त तरीके से बिजनेस करना है, जिंदगी में यूं यूं रिस्क लेना है। और इंतहा दर्जे के ऐसे लोग ज़हीन होते हैं, ऐसे लोगों की यादाश्त बड़ी जबरदस्त होती है, दिमाग इनका बड़ा पावरफुल होता है, और ऐसे लोग फिर अपनी दिमागी सलाहितों की वजह से जिंदगी में बड़ी तरक्की करते हैं। अब बात करते हैं जी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 एक दफा आ रहा है, अगर आपकी तारीख पैदाइश में 4 नंबर एक दफा आ रहे हैं, तो आप जबरदस्त तकनीकी सलाहितों के मालिक हैं, आपके पास आगे बढ़ने के लिए नए नए आइडियाज हैं, आप बहुत ज्यादा रिसर्च करने वाले इंसान हैं, आप बड़े टेक्निकल माइंड हैं, और आपकी जमाने के साथ नहीं बनेगी, बल्कि आप जमाने से कुछ अलग चल करने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप भेड़ चाल का शिकार नहीं होते ये लोग कि जो जमाना कर रहे हैं मैंने भी ऐसा ही करना है, नहीं,
یہ زمانے کی رسم و رواج کو بالکل نہیں مانتے، ان کی ایک اپنی آزادانہ سوچ ہوتی ہے، اور یہ پھر ہر کام جو ہے نا وہ اپنے حساب سے سر انجام دیتے ہیں، اور پھر نئے نئے منصوبے بناتے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، دنیا کو اپنے نئے نئے آئیڈیاز دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے اچھے سائنسدان ہو سکتے ہیں، بڑے اچھے رائٹر ہو سکتے ہیں، انجینئر ہو سکتے ہیں، ان کے کوئی بھی ریسرچ، جیسے آپ اسٹرالوجی، نیورولوجی، پامسٹری کہہ لیں، اگر یہ بھی 4 نمبر آپ کے پاس ہوگا تو آپ اس میں جدت لے کے آئیں گے، کچھ نئے آئیڈیاز آپ پیش کریں گے اپنی ریسرچ سے۔ اور اگر آپ بزنس میں ہیں، جاب میں ہیں، تو جاب میں بھی آپ کوئی بڑا مرتبہ مقام حاصل کر لیتے ہیں جب آپ کے پاس 4 نمبر ہوتا ہے، آپ کا پاس ایک اچھا خاصا بینک بیلنس ہوتا ہے، اور آپ کے پاس زندگی کی ساری خواہشیں آپ پوری کرتے ہیں اپنی زبردست ذہانت کی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے۔ اب 4 نمبر کی اب انرجی اگر بڑھنے لگے، یعنی کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں اگر 4 نمبر 4 نمبر 2 دفعہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا جی؟ انسان کے اندر جو ہوتی ہے نا جسمانی خواہشات، وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، انسان اپنے بارے میں زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا سیلفش ہونا شروع ہو جائے گا کہ مجھے یہ چاہیے، میں نے دولت حاصل کرنی ہے، میں نے ہر طریقے سے دولت حاصل کرنی ہے۔ تو اب 4 ایک دفعہ آئے گا تو وہ یہ حلال حرام کا خیال رکھے گا، ایک دفعہ 4 آئے گا تو، لیکن جب آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 4 2 دفعہ آئے گا تو پھر شاید آپ حلال حرام کا خیال نہ رکھیں، آپ رشوت بھی لیں، آپ چیٹ بھی کریں، اور جس طریقے سے مرضی آپ کو دولت ملے، یہ راہو جو ہے یہ آپ کو اس طرف لے چلا جائے گا، آپ کو تھوڑا سا نشے کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ راہو کا تعلق نشے کے ساتھ بھی ہے، نشہ ور اشیاء، اس کے علاوہ یہ جو زہریلے ہے نا بچھو اور اس طرح کے سانپ وغیرہ اور یہ اس طرح کی جو جن چیزوں میں زہر ہوتا ہے، زہریلے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ان کا تعلق بھی راہو کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ اندھیرے کے ساتھ بھی راہو کا تعلق ہے۔ تو ایسے لوگ یا وائٹ پہ بلیو رکھتے ہیں، یا وائٹ پہ یا بلیک پہ، یعنی کہ اس کے علاوہ یہ گرین کلر یا ریڈ کلر، ان کلرز کے ساتھ ان کی اتنی زیادہ نہیں بنتی۔ تو ان کی ایک اپنی ہی دنیا ہوتی ہے، ان کی اپنے ہی خیالات ہوتے ہیں، اور جب 4 نمبر 2 دفعہ آپ کی زندگی میں آتا ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں آتا ہے، تو ایسے انسان پھر کیا کریں گے؟ یہ چونکہ ان کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، تو پھر یہ اپنی فیملی، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو بھی کہیں گے کہ میری بات مانو، میں جس اینگل سے دنیا کو دیکھتا ہوں تمہیں بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ تو دنیا سے تو یہ پہلے ہی بھاگی ہیں، یہ رسم و رواج کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ خود بھی اپنے رشتوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بھی رشتوں سے دور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک نیگیٹیوٹی جب 4 2 دفعہ آتا ہے تو تھوڑی تھوڑی آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ اپنی تھوڑی سی جنسی خواہشات بھی ان کے اندر بڑھ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ ٹیکنیکل مائنڈ ہو جاتے ہیں، زیادہ جینیس ہوتے ہیں۔ جب 4 نمبر 2 دفعہ آتے ہیں نا تو پہلے سے زیادہ ان کا دماغ تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، دماغ ان کا ریسٹ لیس ہوتا ہے، کسی بھی لمحے یہ سکون سے نہیں بیٹھتے، اگر فارغ بھی بیٹھے ہوں گے تب بھی یہ ان کے دماغ میں پلان چل رہے ہوتے ہیں، رات کو بھی ان کا دماغ میں ان کو اتنی آسانی کے ساتھ نیند بھی نہیں آتی، کیونکہ رات میں بھی یہ خواب دیکھتے رہیں گے اور مختلف قسم کے خواب دیکھیں گے، ان کے دماغ میں ریسٹ نہیں ہوتی۔ جب 4 نمبر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 2 دفعہ آتا ہے، آپ کا دماغ تیزی سے گھومنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ 4 نمبر کا دماغ کے ساتھ، انٹیلیجنس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو جیسے ہی 4 کی انرجی بڑھے گی تو آپ کا دماغ زیادہ سوچنا شروع کر دے گا، تھوڑے سے آپ زیادہ فکر مند بھی ہوں گے، اور پھر آپ کے اندر لالچ، ہوس بھی زیادہ بڑھ جائے گی کہ میں نے چیزوں کو جلدی جلدی حاصل کرنا ہے اور شارٹ کٹ طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ اور ایسے لوگ زبردست تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت زیادہ دولت، روپیہ، پیسہ اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں۔ اب 4 نمبر اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 3 دفعہ آتا ہے، تو 4 اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 3 دفعہ آتا ہے، یہ لوشو میں آپ دیکھ لیں، یہ یہاں پہ لوشو میں یہ 4 نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ساؤتھ ایسٹ ڈائریکشن میں۔ تو اگر آپ کی 4 1 دفعہ آئے، 2 دفعہ آئے، اور اب اگر 4 3 دفعہ آئے آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں، تو وہ بھی میں آپ کو بتانے لگوں۔ تو ایسے لوگ کیا کریں گے جی؟ اپنی شخصیت پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، دوسروں کی باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا نا یہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں، یہ کہیں گے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، بلکہ جو بھی ان کے ساتھ رشتہ دار جڑے ہوں گے ان کو بھی یہ اپنی منوانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی دوسرے کی یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی دنیا کا سب سے زیادہ جینیس اور ذہین انسان ہوں، اس طرح میری بات کو مانا جائے، اور میں جس نظر سے دنیا کو دیکھتا ہوں آپ بھی میری نظر سے دنیا کو دیکھو۔ تو جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ فیملی بھی ان سے بدظن ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کی اپنی اولاد، ان کی اپنی بیوی،
इनसे थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू हो जाती है और ये थोड़ा थोड़ा तन्हाई का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी टेंशन, घरेलू मसाइल, इनकी मैरिज लाइफ में मसले बनना शुरू होते हैं। 4 अगर आपकी लोशों में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 दफ़ा आता है ना, तो 2 शादियों के लिए आप रेडी हो जाएं, क्योंकि पहली बीवी तो आप को छोड़ देगी, वो तो नहीं रहेगी आपके साथ। तो इसलिए जब 4 3 दफ़ा आएगा तो आपकी दूसरी शादी के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं लेकिन बहस करना शुरू कर देते हैं, लोगों के साथ बहस करेंगे, अपने आप को परफेक्ट समझेंगे, और कभी कभी ये दुनिया से बिल्कुल तंग आके ना तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि जब लोगों के साथ इनकी नहीं बनती, ये लोगों पर अपनी मर्जी ठोंसने की कोशिश करते हैं, अपनी ख्वाहिशात ठोंसने की कोशिश करते हैं, ये समझते हैं कि मैं जो कुछ सोचता हूं मेरी तरह जिंदगी गुजारो, मेरी बात पे अमल करो। तो घर वाले तो ज़ाहिर है ना औलाद मानती है ना वाइफ मानती है, और जब इंसान को घर से सपोर्ट नहीं मिलती तो दुनिया वाले भी आहिस्ता आहिस्ता इस बंदे को बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और इस बंदे की जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई और डिप्रेशन बढ़ने लगता है, और फिर ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि आप देखें ना, जब आपके लोशों में, अच्छा इसको आप इस तरीके से भी सीख सकते हैं, 4 जब एक दफा था तो 4 ने अपना बेहतरीन काम किया, जब 4 2 दफा आपके लोशों में आया तो अब 8 नंबर सैटर्न, यानी कि आप सैटर्न की जो होगी ना वाइब्रेशन, वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। तो सैटर्न क्या करता है, आपकी जिंदगी में हर्डल लाता है, आपके कामों में रुकावट लाना शुरू कर देता है, आपकी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाती हैं, आप ओवर सोचना शुरू हो जाते हैं। जब 4 2 दफा आता है तो आपकी थिंकिंग को बढ़ा देता है, और जब 4 3 दफा आएगा तो ये फिर आपको 4 4 8 और 4 12, और 12 को मजीद सिंगल करेंगे तो फिर 3, तो ये जुपिटर का नंबर बन जाएगा। यानी कि अब आपको ये रूहानियत स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा, लेकिन आसानी के साथ नहीं लेके जाएगा। आप सारी दुनिया के साथ अपने तलकात खराब कर लेंगे, आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, तो उस वक्त आपका नंबर जो है ना 3, वो एक्टिव हो जाएगा। 4 4 8 4 12, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 3 दफा आएगा तो आपका जुपिटर एक्टिव होगा, और जुपिटर एक्टिव होगा तो ये आपको फिर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा, और आप रूहानियत की तरफ माइल हो जाएंगे। लेकिन तन्हाई और डिप्रेशन, ये चीजें आपकी जिंदगी का हिस्सा उस वक्त बन चुकी होंगी, क्योंकि ये जुपिटर आपको डायरेक्ट 3 नहीं मिला आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपको ये 3 दफा राहु की वाइब्रेशन 3 दफा 3 दफा आया आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाने की वजह से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, लेकिन उस वक्त जाएंगे जब दुनिया आपसे बहुत ज्यादा दूर होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जब 4 आपका 4 दफा आएगा, अब 4 दफा है तो ये बनता है 16, 16 को फिर आप सिंगल में लेके आएंगे तो ये बनेगा 7, तो केटू, तो ये केटू जो होता है ये आपके अंदर बहुत ज्यादा आपको तन्हाई का शिकार भी करेगा, आपको दुनिया से बहुत ज्यादा दूर कर देगा, क्योंकि केटू आपको दुनिया से दूर करता है, आपके अंदर रिसर्च पैदा कर देगा, इंतहा दर्जे का आपको जिद्दी बना देगा, आपके अंदर ईगो बहुत बढ़ जाएगी, आप सिर्फ अपने आप को ठीक समझेंगे, और अगर आप दौलत कमा भी लेते हैं लेकिन रिश्ते आपसे दूर हो चुके होंगे। और ये इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं, लेकिन इनके अंदर ईगो जिद इतनी बढ़ जाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ठीक समझते हैं, जिसकी वजह से दुनिया वाले इनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत बड़े खोजी हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, साइंसदान हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, फिलासफर हो सकते हैं। तो ये है जनाब, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो है ना 4 नंबर वो 1 दफा आता है, 2 दफा आता है, 3 दफा आता है, 4 दफा आता है, या अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर होता ही नहीं है, मिस हो जाता है, तो क्या होता है, ये मैंने आज आपको बड़ी डिटेल के साथ बता दिया। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं वीडियो के, तो मैं चाहता हूं कि 20 मिनट से ऊपर वीडियो ना बने, क्योंकि 20 मिनट के अंदर अंदर मैंने जितना भी नॉलेज था ज्यादा से ज्यादा वो मैंने आपको जनाब डिलीवर कर दी है। अगर आप समझते हैं कि मैंने बड़ा जबरदस्त काम किया, आपको बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपना लोशोबर चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, और आपकी जबरदस्त जो है वो आपके हाथों की रीडिंग भी होगी, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी। चार्जेस है वो, जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।